जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु जी मिले हैं, क्योंकि संगत जी गुरु जी खुद अपनी संगत चुनते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं इस बात को कि हम अपनी मर्जी से गुरु जी से कनेक्ट नहीं हो पाते। गुरु जी की मर्जी होती है, हम तभी गुरु जी से कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसलिए संगत जी, जब भी आपको सत्संग सुनने का मौका मिलता है या गुरु जी के मंदिर जाने का मौका मिलता है, भजन सुनने का मौका मिलता है या मंत्र जाप करने का मौका मिलता है, तो संगत जी किसी भी मौके को कभी भी मत गवाएं। क्योंकि संगत जी, ये मौका ना हर किसी को नहीं मिलता। ये मौका भी उनको ही मिलता है जिन पे गुरु जी के ब्लेसिंग्स होती हैं। क्योंकि संगत जी, बहुत संगत अभी भी ऐसी होगी जिनको गुरु जी के यूट्यूब सत्संग के बारे में या फेसबुक सत्संग के बारे में पता ही नहीं होगा। इसलिए संगत जी, हमेशा आप जितना भी सबको बताएं भी कि हाँ, यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सत्संग सुन सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हमें खुद भी ऐसा ट्राई करना चाहिए कि सब जब भी हम सत्संग सुने, जब भी हम सत्संग करें तो हम पूरा सत्संग सुने। और क्योंकि इसमें हमारे लिए इशारे होते हैं, गुरु जी ने हमें हिंट दी होते हैं, तो हम उन चीज़ों को समझें। इसलिए जब भी आप सत्संग सुनते हैं ना संगत जी, या कोई भी गुरु जी के मैसेज आते हैं आपके पास या कुछ भी, आप कभी भी उन चीज़ों को इग्नोर मत करें। क्योंकि संगत जी, हो ना हो वो चीज़ें हमारे लिए ही होंगी जो कि हमारे सामने फ्लैश हुई हैं। इसलिए कभी भी इस चीज़ों को इग्नोर, अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो चलिए संगत जी, कोशिश करना कि सत्संग को पूरा सुनना। नहीं तो संगत जी, जितना आप सुन सकते हैं उतना भी सुनना, तो आप पूरा ध्यान से सुनना। क्योंकि संगत जी, गुरु जी की सत्संग सुनते सुनते हमें इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं अगर हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सत्संग में है। तो कोई फ़ोन नहीं यूज़ करना, कोई कुछ नहीं, कहीं और ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ सत्संग सुनना। हमें गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो संगत जी, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को लख लख बार शुक्राना। मेरे मेरे गुरु महाराज जी, आपका लख लख बार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, इस सत्संग में मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। इस सत्संग में अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। जैसा गुरु जी बुलवाएंगे ना मुझसे, मैं वैसा ही बोलूँगी। संगत जी, ये मेरा सेकंड सत्संग है। इससे पहले भी मैं एक सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, वो भी संगत जी गुरु जी की मर्जी से ही मैं शेयर कर पाई हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर सांस का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सेकंड सत्संग है। ये कुछ ऐसा बड़ा सत्संग है तभी मैं शेयर कर रही हूँ। मुझे एक स्किन प्रॉब्लम था, बहुत टाइम से था। क्या पता मेरे को बचपन से ही हो, मुझे नहीं याद है इस बारे में। पर संगत जी, मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो जैसे ठंडी हवा लगने से ही
चाहे बारिश के पानी लगने से, ठंडी चीज़ से मुझे एलर्जी होती थी। तो सारे शरीर में खारिश होता है और खारिश होते होते दाने हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है मुझे, और मुझको अच्छा नहीं लगता था। मैंने डॉक्टर को दिखाया, बहुत डॉक्टर दिखाए और दवाइयाँ चलती रही, और हर सर्दी मुझे दवाई खानी ही पड़ती है, क्योंकि संगत जी मुझे ठंडी हवा लगने से भी मुझे हो जाता है। सर्दी में मेरे को दवाई खानी ही पड़ती है इसी कारण से। तो इस बीच में ऐसा हुआ, धनतेरस वाले दिन बारिश हुई थी। सबको पता है कि बारिश हो रही थी उस दिन, क्योंकि मौसम ख़राब था। और तो मैं अपनी ड्यूटी पर थी, क्योंकि संगत जी जो मैं जॉब कर रही हूँ वो भी गुरु जी की मेहर से ही है, और बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं, पर अभी मैं सबसे बड़ा सत्संग यही है। तो इस तरह से इस हेल्थ प्रॉब्लम है ये मुझे, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत भी रहती थी। तो अब उस दिन ऐसे हुआ कि मैं ड्यूटी पर थी, तो सुबह मैंने सोचा कि आज तो भाई मौसम ख़राब है, तो आज पता नहीं दिन कैसा निकले। तो संगत जी मैं ना दवाई ले गई थी, जो मैं दवाई खाती हूँ तो वो मैं साथ लेकर गई थी। तो शाम के टाइम बारिश हो गई, मौसम ठंडा हो गया। मैं बैठी हुई थी और बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बहुत फुल ठंडी हवा चल रही थी एकदम से। और आप सबको पता ही है कि धनतेरस वाले दिन भी बारिश हुई है, इसलिए मैंने सोचा जब अभी हुआ है तो भी अभी सत्संग शेयर करना चाहती थी, तो इसीलिए मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी मैं बैठी हुई थी, रात का टाइम था, करीब 7 बजे। उस दिन मौसम ठंडा था, तो सारा दिन मुझे कोई बटरफ्लाई नहीं दिखी वहाँ पर। तो मैंने सोचा पता नहीं आज गुरुजी ने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए, या फिर गुरुजी ने मुझे क्यों नहीं दिखे। क्योंकि संगत जी मुझे जब गुरुजी नहीं दिखते ना, या मुझे गुरुजी के दर्शन नहीं होते, तो मैं सोचने लग जाती हूँ कि कहीं गुरुजी मुझसे नाराज़ तो नहीं है, कहीं कुछ बात ऐसी तो नहीं हो गई है, तो मैं सोचने लग जाती हूँ। तो संगत जी सारा दिन हो गया और गुरुजी नहीं दिखे, तो मैंने सोचा चलो अब तो रात हो गई, अब तो क्या ही दिखेंगे। तो ऐसा मुझे सुनने में आया था कि जब मौसम ठंडा होता है ना तो बटरफ्लाई नहीं दिखती हैं। मैंने इसलिए बाकी चीज़ें मतलब हर टाइम मेरे दिमाग में गुरुजी की बात चलती है। मैं हर बार होता है ना, हर बात में गुरुजी से शेयर करती हूँ, हर पल पल की चीज़ें मैं गुरुजी को शेयर करती हूँ, जिसको बोलते हैं। तो 7 बजे करीब ऐसा हुआ, मैं जिस जगह पर काम करती हूँ वो कपड़ों का शॉप है, कपड़ों के शॉप पर काम करती हूँ। तो बाहर उन्होंने दिवाली करके बाहर स्टॉल लगा रखे थे, तो मेरी ड्यूटी भी बाहर ही थी और मैं बाहर बैठी थी। तो संगत जी मैं बाहर बैठी थी, तो मैंने वहाँ देखा जहाँ सूट लगा रखे थे, तो उस सूट के ऊपर आकर एक बटरफ्लाई बैठी हुई थी। तो मैं इतनी खुश हो गई देखकर, इतनी खुश हो गई संगत जी, जय गुरु जी करने लगी। मैंने उनसे काफ़ी बात करी, काफ़ी ज़्यादा बात करी। मैंने कहा गुरु जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब इतनी ठंड हो रही है, मतलब मेरे दिमाग में चलता था। गुरु जी को मैं बोल रही थी मन ही मन में कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इतनी ठंड में आप क्यों आए हो यहाँ पर। काफ़ी देर से मैं देख रही थी कि उनको देखकर मेरे को टेंशन हो गई। तो मैं देखा ना थोड़ा धीरे धीरे वो ना सुस्त हो रहे हैं, तो मेरे को ना टेंशन लगी संगत जी। मेरे को लगा कि ना शायद इनको ठंड लग रहा होगा। तो मैं सोचा कि मैं क्या करूँ। मैं संगत जी उठकर मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मैं सोचने लगी। मैंने काफ़ी देर देखते देखते संगत जी ये बात होते होते करीब आधा घंटा हो गया। तो फिर मैंने धीरे धीरे उनके पंख को ऐसे छुआ तो वो उड़ने लगे। तो उड़ने लगे तो संगत जी इतने सुंदर लग रहे थे ना, इतने सुंदर लग रहे थे कि वो ग्रीन कलर में थे। और फिर वो थोड़ा सा उड़कर ना संगत जी फिर वो बैठ गए, और फिर थोड़ी देर बाद से फिर से उठकर फिर से बैठ गए, और वो गाउन पे चले गए। जो गाउन पे हमने टांगा हुआ था उस पे चले गए, डमी पे। तो एक डमी पे गाउन टंगा हुआ था, उस पर जाकर बैठ गए। तो जब उस पर बैठ गए तो फिर मैं काफ़ी देर हो गई, मैं देख रही हूँ बैठे हैं संगत जी। मैं वहाँ बैठी हूँ, फुल हवा चल रहा है, ठंडा हवा चल रहा है, मतलब इतना ठंडा हवा कि मैं उस हवा में बैठ नहीं सकती। इतनी हवा चल रही थी ना संगत जी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती।
मैं स्वेटर भी लेकर गई थी, तो भी हवा से मुझे मतलब जो मैंने बताया कि आपको मेरे को स्किन प्रॉब्लम है, खारिश होने लग जाती है, खारिश शुरू हो जाती है, पर मैं बैठी हूँ, हवा पूरी चल रही है, ठंडा मौसम है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी मैं बैठी रही और गुरुजी और मतलब वो बटरफ्लाई भी वहीं पे बैठे हुए हैं, यानी कि गुरुजी वहाँ बैठे हुए हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं। फिर पर मेरा ध्यान नहीं है उनकी तरफ। तो फिर मैंने सोचा मन ही मन में कि आप क्यों बैठे हो, इतनी ठंडी में क्यों बैठे हो यहाँ पर, जहाँ पर आप रहते हो ना वहाँ पर चले जाओ। ऐसे ऐसे मैं संगत जी सोच रही थी, गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं, कितना अच्छा टाइम है, कि मतलब बहुत कुछ ख्याल आ रहे थे मन में। पर मुझे मतलब ये था कि मुझे टेंशन हो रही थी उनको देख देख कर। और फिर संगत जी ऐसा हुआ कि सारा टाइम निकल गया, 9 बज गए दिख रहे थे। फिर हम धीरे धीरे सामान अंदर करने लग गए, काफ़ी टाइम हो गया था, तो मेरा ध्यान हट गया। तो संगत जी फिर जो मेरे साथ जॉब करते हैं वो भैया, वो सामान मतलब वो डम्मी उतारने लगे, तो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने डम्मी उतार लिया और कब वहाँ से वो बटरफ्लाई चली गई। पर ये था संगत जी कि 2 घंटे वो वहीं पर ही थे, जब तक मैं बैठी हुई थी वो वहीं पर ही थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। और उसके बाद संगत जी मुझे ये हुआ, फिर मैं आई, जैसे मैं वहाँ से ड्यूटी से निकली और मतलब 9 साढ़े 9 हो गए थे, निकल गए थे हम लोग, और निकल गए। और आगे संगत जी बहुत ठंडी हवा, फुल ठंडी हवा, इतनी ठंडी हवा कि मैं बिना दवाई के भी नहीं निकल सकती थी। और जब मैं आ रही हूँ तो वो हवा मेरे शरीर में लगने लग गई, फेस मेरा पूरा ठंडा हो गया, मेरे हाथ पैर पूरे ठंडे हो गए। इतने में तो मेरे को वो खारिश शुरू हो जाती है, लेकिन संगत जी वो हुई नहीं, मुझे वो हुई नहीं। और फिर मैंने जब इंस्टाग्राम ऑन किया तो मुझे ये मैसेज फ्लैश हुआ कि जो तेरा हेल्थ है ना, जो प्रॉब्लम थी नहीं, अब वो आज बहुत बड़ा दिन है, तेरा जो कष्ट है ना वो मैंने काट दिए। तो मैंने संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया, मेरे गुरु पा का, कि मैं जिस प्रॉब्लम में मतलब बहुत टाइम से मैं फेस कर रही थी, मैंने डॉक्टर भी कितने दिखा लिए, और मैंने कहाँ नहीं दिखाया, कितनी दवाइयाँ खाई मैंने, अभी तक भी मैं उसकी दवाई खाती हूँ। बट आप मानोगे नहीं संगत जी, ये ठंडी शुरू हुई है तब से मैंने एक भी दवाई या एक भी गोली नहीं खाई है। यहाँ तक मैंने पत्ता खरीद कर रखा हुआ है दवाई का पूरा, और लेकिन एक भी वहाँ से गोली नहीं खाई है। संगत जी सच में मतलब ये गुरु जी की महिमा ही है, और गुरु जी की मेहर है मुझ पर। और इसी बीच में उससे पहले क्या हुआ, अभी हफ्ता तो पहले की बात है, मैं आरती कर रही थी, नहाकर आई, तो आप मानोगे नहीं संगत जी, जब से मैं गुरुजी आए हैं तब से मैं गुरुजी की आरती करती हूँ, जोत बत्ती करती हूँ, पूजा पाठ सब कुछ करती हूँ। तो मैं रोज़ नहाती हूँ, रोज़ नहा धोकर रोज़ ये सब करती हूँ। संगत जी पहले सर्दी में मैं रोज़ नहीं नहाती थी, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे नहाने से भी, क्योंकि ठंड होती थी और मुझे इस चीज़ से नहाने से भी प्रॉब्लम हो जाती थी, और क्योंकि मैं नहा कर निकलूँगी तो ठंडी हवा लगेगी और फिर से मुझे वो खारिश जो है वो शुरू हो जाएगी, खारिश लग जाएगी, इसलिए मैं नहीं नहाती थी। पर अब मैं संगत जी रोज़ नहाती हूँ, रोज़ जोत बत्ती करती हूँ, रोज़ नहाती हूँ। और सॉरी, इसी बीच में एक दिन ऐसा हुआ कि मैं आरती कर रही हूँ, फिर ऐसे ही मेरे साथ में ना खारिश शुरू हो गई, हफ्ते पहले की बात है। और एक हाथ में मैं आरती कर रही हूँ, एक हाथ से, और संगत जी दूसरे हाथ से ना मैं खुजली करने लगी, और मैं मन ही मन में फिर मैं गुरुजी से बोलने लगी, गुरुजी फिर खुजली जो है वो शुरू हो गई है, और अब मैं आरती कैसे करूँगी। आरती मैंने रोकी नहीं संगत जी, आरती मैं कर रही थी गुरुजी की, और मैंने इतना बोला कि वो मतलब खारिश बंद हो जाए। और संगत जी मतलब मैंने इतना बोला ही नहीं कि वो वहाँ पे सच में वो खारिश बंद भी हो गई, और मतलब वो बंद हो गई, और मैंने आरती भी कर ली, पूजा भी कर लिया। और उस दिन से लेकर अब तक मुझे वो प्रॉब्लम हुई नहीं संगत जी। और धनतेरस वाले दिन तो ऐसा हुआ कि मुझे जहाँ तक लग रहा था कि वो बटरफ्लाई जो बैठी है वहाँ पर वो मेरी कष्ट काट रहे थे, जो मतलब मेरे को जो ये तकलीफ़ थी उन्होंने मेरी दूर कर दी है। बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना।
हम जहाँ तक सोच नहीं सकते ना संगत जी, गुरु जी वहाँ तक कर भी देते हैं। अरे आप तो मेरा मतलब हर सांस गुरु जी के नाम पर चलता है संगत जी। उठते बैठते खाते पीते, मतलब बहुत छोटे छोटे सत्संग होते हैं, जो भी मन में सोचती हूँ वो गुरु पाक कर देते हैं। बहुत दिक्कत आती है मुझे, वो मतलब मेरा बेड़ा पार कर देते हैं। गुरुजी बहुत महान है, बहुत महान है, सच में बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं संगत जी। इसी बीच में ऐसा हुआ कि मुझे एक दिन मैं हॉस्पिटल में भी ड्यूटी करके आई थी गुरुजी के मतलब मेरे गुरु पाक की मर्जी से। वहाँ पर भी मैंने बहुत सेवा की है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। सारे पेशेंट्स के केयर करते हैं, पेशेंट केयर करती हूँ मैं, पेशेंटों का केयर करती हूँ। सारे जो बुजुर्ग थे वहाँ पर, उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी और बहुत आशीर्वाद भी दिया। वहाँ पर मेरे को, जब मैं वहाँ पर उनको सेवा कर रही थी ना, तो मुझे एक बड़े मंदिर वाली फीलिंग हो रही थी। सैनिटाइज़र की सेवा मिली मुझे, खाना जैसे वहाँ पर लंगर प्रसाद सेवा होती है वहाँ पर उस जगह पे मुझे वो मिली। और यहाँ तक कि संगत जी जो जूता सेवा भी होती है ना, जूता चप्पल जहाँ रखते हैं वो जो जूता चप्पल वाली सेवा होती है, जूता सेवा, तो वो रख देते हैं, उठा कर रखते हैं, उसकी सेवा भी मिली मुझे हॉस्पिटल में। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत से ज़्यादा अच्छा लगा। मैं संगत जी एक दिन ड्यूटी कर आई थी और मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मेरे यहाँ मुझसे यहीं से सारी सेवा करवानी थी। और मैंने अपने कर्म कर दिया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करके, और मेरे मन को बहुत शांति मिली। ऐसी छोटी छोटी बातें तो बहुत है संगत जी, ऐसी भी बातें जो मुझे काफ़ी चीज़ें मतलब याद नहीं है अच्छे से प्रॉपरली। मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मुझे याद दिला देना, मेरे को याद दिला देना। मैं हर बार गुरुजी को यही बोलती हूँ, कल मुझे ये चीज़ लेकर आना है, जाना है, मतलब कुछ भी मुझे याद दिलवा देना। तो संगत जी मुझे ना गुरुजी याद दिलाते भी हैं। अब मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी पर डिपेंड हूँ। ये तो मतलब मेरे को तो ये लगता है कि गुरुजी पर ही डिपेंड हो चुकी हूँ पूरी की पूरी, क्योंकि जितना मैं अपने आप को नहीं जानती ना संगत जी, उतना मुझे गुरुजी जानते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी ज़िंदगी में भी संगत जी गुरुजी के सिवा कोई भी नहीं है। इसी बीच एक बात और हुई मेरे साथ संगत जी। मेरे एक प्रिय हैं जिनको मैं बहुत मन से मानती हूँ, बहुत ज़्यादा ही मानती हूँ, अपने से ज़्यादा मानती हूँ मैं उनको। दोस्त भी मेरे और मेरे बेस्ट फ्रेंड भी वही हैं, और मैं उनको बहुत लाइक करती हूँ। और मतलब ठीक है, कुछ भी रख लो, फ्रेंड भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरा प्यार भी हैं, और मेरे सब कुछ हैं मेरे। तो मैंने वो एक बार बीमार हो गए और उनका तबीयत जो था ख़राब था, तो दवाई चल रही थी उनकी। तो जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने आगे से बताया कि मतलब कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आएगी तो बता नहीं सकती, बट अभी दवाई चल रही है। तो मैंने उनको यही बोला कि आप ना गुरुजी का मंत्र जाप चलाकर और गुरुजी का जल प्रसाद बनाकर पिया करो, ग्रहण किया करो। और यहाँ तक मेरा कोई मतलब कोशिश यही है कि बड़े मंदिर जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे। पर गुरुजी ये बोलते हैं, मैंने सत्संग में भी सुना है कि मंत्र जाप करके हम जल प्रसाद बनाकर जब ग्रहण करते हैं, प्रसाद बनाकर हम चख सकते हैं, उसमें बहुत शक्ति है। तो मैं मानती हूँ इस बात को। तो मैंने ऐसे करने को बोला और वो करते भी हैं। तो मैंने बोला घर पे भी चलाकर रखा करो गुरुजी के मंत्र जाप को, घर की नेगेटिविटी जो है वो दूर होगी। और घर वालों को भी जल प्रसाद वगैरह ऐसे जो भी आप बनाते हैं वो पिलाया करो, क्योंकि सारे वो पी सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी है, क्योंकि गुरुजी ब्लेस करते हैं, सबको ब्लेस करते हैं, बहुत अच्छा है। मैं यही बोलती हूँ, गुरुजी सारे सरबत का भला करना, सबका भला करो गुरुजी। तो ऐसे ही मतलब करें। और सच में संगत जी उनके शरीर में सुधार आया। इस वजह से भी सुधार आया कि दवाई भी चल रही है
और गुरुजी का कहना है कि दवाई भी चलानी है, दवाई भी खानी है। दवाई खुद का काम करेगा, यानी दवाई का काम करेगा और मैं अपना काम करूँगा। तो मुझे दोनों पर ही विश्वास है संगत जी। तो मैंने ऐसे बोला कि दोनों ही करना है आपको। तो वैसे ही वो करते रहे और बहुत अच्छे से किया और सच में बहुत अच्छे से रिज़ल्ट भी आया अच्छा। उनका रिपोर्ट में धीरे धीरे सुधार भी आ रहा है, कम हो रहा है। संगत जी, गुरुजी की महिमा है, गुरुजी की मेहर है, मेरे गुरुपा का आशीर्वाद है और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मुझे ये भी विश्वास है, बहुत विश्वास है, क्योंकि संगत जी मैं गुरुजी पर डिपेंड हूँ। गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे और उसके बाद मैं बहुत जल्दी अपना एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी संगत जी सबके साथ, जब जैसे गुरुजी की मर्जी, जब गुरुजी चाहेंगे गुरुजी ही करवाएंगे। गुरुजी का मैसेज आता है, तेरा चंगा टाइम शुरू हो चुका है। और सच में संगत जी मेरा चंगा टाइम जो है वो शुरू हो गया है और मैसेज आते हैं और कि गुरुजी के मैसेज बहुत आते हैं, छोटे छोटे बहुत मैसेज आते हैं। टेंशन नहीं लेना, खुश रहा कर, किसी का बुरा नहीं सोचना। तो मतलब ऐसे करके जो तेरे साथ बुरा कर रहे हैं उनको मैं देख लूँगा। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, यानी कि क्योंकि मेरे को पढ़कर बहुत सुकून मिलता है संगत जी। मेरा हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं गुरुजी। और संगत जी जो गुरुजी के स्वरूप है ना, उनसे आप बात किया करो, वो भी जवाब देते हैं, वो भी हमारी हर बात सुनते हैं। मैं गुरुजी के स्वरूप से ही बात करती हूँ और मैं हर प्रॉब्लम गुरुजी को बताती हूँ और संगत जी वो मेरा हल निकलता भी है और मैं मानती भी हूँ इस चीज़ को और विश्वास भी करती हूँ कि मेरे साथ गुरुजी हैं, मेरे साथ हो रही हैं वो चीज़ें। सत्संग संगत जी बड़ा हो गया है मेरे ख्याल से, पर गुरुजी कृपा है, गुरुजी का हाथ है मेरे सिर पर। जैसे ही चल रहा है बस मैं चला रही हूँ, मेरे गुरुपा के हाथ में ही है अब मेरी ज़िंदगी। बस गुरुजी ऐसे ही मेरे साथ रहना, हमेशा, हर पल, हर टाइम, हर वक्त आप मेरे साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना गुरुपा। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग को बोलते हुए कोई मुझसे गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अगर इस सत्संग में कोई गलती हो तो प्लीज़ गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे गुरुपा, मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी सत्संग को। तो चलिए उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये वाला जो सत्संग है हमें अंकिता आंटी जी ने शेयर किया है। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से आंटी जी ने सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, गुरुजी के काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए अपना एक वड्डा सत्संग शेयर कर। काफ़ी दिनों से इग्नोर या तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं अपना ये सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, पर आज गुरुजी की कृपा से सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है और सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का लख लख वार शुक्राना मेरे दातियाँ, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी मैंने अपने पहले सत्संग में अपनी जर्नी मेरी कैसे स्टार्ट हुई थी वो शेयर की थी और शादी टूटी। सिर्फ 2-3 महीने में ही मेरी 2-3 महीने मेरी शादी चली और डिवोर्स केस फाइल हो गया। संगत जी मैं आज बताना चाहती हूँ कि जो होता है ना वो बहुत अच्छे के लिए होता है। मेरी शादी सिर्फ इस वजह से टूटी क्योंकि मुझे जो स्ट्रेस की वजह से पैनिक अटैक्स आते थे, जो इस वजह से टूटी। जो मैंने शादी से पहले ही क्लियर कर दिया था अपने हस्बैंड को, पर शादी के बाद उनका और उनके परिवार का कहना था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती
इस वजह से और मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरी फैमिली को बदनाम करना शुरू कर दिया संगत जी। हम सब जानते हैं कि एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बात होती है कि उसे शादी से पहले कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो नहीं तो दुनिया वाले मतलब ये समाज वाले सिर्फ उसकी मतलब उनकी बातें ही बनाते हैं। और इस प्रॉब्लम की वजह से मैं कुछ भी चीज़ अपने हाथों से मतलब उठाती थी तो मेरे हाथ कांपने, शिवरिंग होना शुरू हो जाता था। और ये भी शायद गुरुजी ही चाहते थे संगत जी, गुरुजी की ही इच्छा थी। भगवान हमारे साथ हर पल होते हैं, ये होना लिखा था। और अब जब डिवोर्स का केस फाइल होने के कुछ टाइम बाद ही मेरी मेडिसिन्स भी बंद हो गई, पर अभी भी मुझे माइनर पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। गुरुजी की कृपा से ये भी एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है संगत जी। जब हम बड़े मंदिर से आए तो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप हमें ब्लेस हुआ। हम बहुत खुश थे कि गुरुजी ने हमारे साथ गुरुजी आ गए हैं। और हमने उन्हें मंदिर में भी स्थापित किया, बिठाया संगत जी। और गुरुजी के और मैं और मेरी मम्मी डेली सत्संग सुनते हैं यूट्यूब से। गुरुजी कहते हैं कि नित नियम न छड्डो। गुरुपा डेली मुझे जो मैसेज देते हैं मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ संगत जी। कभी कभी नहीं हो पाते, सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी। और मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ी सी डोमिनेटिंग हो चुकी हूँ। और मैं पिछले कुछ टाइम से ही कुछ मतलब कह देता है तो कोई भी गुस्सा भी आ जाता है। कई बार गुरुजी का मंत्र जाप मन में करने लग जाती हूँ तो कभी मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती खुद को। मैं मतलब सीख जाऊंगी गुरुपा, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। गुरुजी के बड़े मंदिर हम 21 सितंबर को पहली बार गए थे और इतना अच्छा लगा था ना संगत जी कि शब्द नहीं है कहने को। इतना सुकून वहाँ पर जो दुनिया के किसी कोने में नहीं। संगत जी, जब महीने का एंड होने वाला था तब गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि इस महीने के ख़त्म होने से पहले तेरे को एक गुड न्यूज़ मिलेगी। हम ह्यूमंस हैं ना संगत जी, सोचने लग जाते हैं कि क्या गुड न्यूज़ होगी। पर बहुत सोचने के बाद संगत जी गुरुजी पर ही छोड़ दिया कि आप ही जानते हैं कि आपने मुझे क्या गुड न्यूज़ देनी है, आप ही जानते हो। तो संगत जी वेट किया मैंने महीने के एंड में। तो गुरुजी ने जब मैं दोपहर में रोटी बना रही थी ना संगत जी, तो उसमें मुझे ओम में पहली बार गुरुजी ने दर्शन दिए। जो कि मुझे सत्संग मतलब सुनती थी तो मुझे पता चला कि गुरुजी ओम रूप में भी और तितली रूप में, ओम रूप में, पीकॉक या कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं। पर मैं भी मूर्ख थी संगत जी। मैंने अपनी मम्मी को दिखाया तो उनको समझ नहीं आया कि उन्हें ओम नहीं दिख रहा था। पर मेरा मन मानने को तैयार नहीं था कि ओम नहीं बना है, वो ओम ही था। तो मैंने संगत जी अपना फ़ोन खोला और उसमें मेरे पास एक ग्रुप था, तो उसमें मैंने आंटी जी को वो भेजा तो उन्होंने बोला कि हाँ जी ये ओम ही है। गुरुजी ने आपको और आपकी फैमिली को ब्लेस किया है और आगे से ऐसी कोई ब्लेसिंग्स शेयर नहीं करना, नहीं तो वो ब्लेसिंग्स उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी जिसको आप दिखाओगे। तो संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। फिर संगत जी जैसे ही 7 अक्टूबर की तारीख आने वाली थी तो यूट्यूब पर और इंस्टा पर बार बार मैसेज मिलना कि कुड़िए आने वाली 7 तारीख नू तेनों एक सरप्राइज़ मिलूगा। अब मुझे भी फिर से एक्साइटमेंट चढ़ गई। पर संगत जी मैं फिर से सोच कर थक गई कि क्या सरप्राइज़ होगा। जैसे ही संगत जी 7 तारीख आई तो गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए अक्टूबर का महीना तेरे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लाया है, शुक्राना कर और विखी जा नज़ारे। संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने इतने नज़ारे दिखाए हैं कि क्या ही कहूँ। ओम रूप में दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी। एक दिन तो संगत जी 11 रोटियाँ एक के बाद एक सभी रोटियों पे ओम के दर्शन दिए थे और मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती। आज जब गुरुजी इतना प्यार करते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो जीवन में तो मतलब जो इतने दुख मुसीबत झेली हैं और उस पर मतलब मरहम लगाया है गुरुपा ने। आज लगता ही नहीं कि लाइफ में मैंने इतनी चिड़ी हुई है
संगत जी आगे जैसे जैसे दिन बीतते थे दिन, गुरुजी ने मैसेज दिया कि कुड़िए तेरा इस नवरात्रे च तेरा कल्याण होगा। और संगत जी मैं डेली मंदिर जाती थी शिव को जल चढ़ाने, और मुझे और मेरे शिव जी ही मिल गए गुरुजी के रूप में, जिनसे मैं अपने सब कुछ मतलब शेयर कर सकती थी, छोटी सी छोटी बात उनसे कर सकती थी। संगत जी मैं डेली बाहर बालकनी में जाकर तितली ढूंढती कि मुझे दर्शन मिल जाए। पर जब मैंने सत्संग में ही सुना कि गुरुजी को इतना छोटा रूप लेने के लिए ना बहुत तकलीफ होती है, तो मन ही मन में कहने लगी गुरुजी कि आपको जो ठीक लगे ना वही करना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मुझसे मांगो नहीं, मुझे सिर्फ मानो। और हम नहीं जानते संगत जी हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं, गुरुजी सब जानते हैं, और जो वो देंगे ना, जो वो करेंगे वो हमारे लिए बहुत सही होगा, वो बेस्ट होगा। बस आपने अपने आप को ही कंप्लीटली ना संगत जी गुरुजी को सरेंडर कर दो कि अब आप जानो गुरुजी, आप संभालो हमें, आपका काम है ये सब। संगत जी मुझे गुरुजी ने सपने में एक दो बार बड़ी येलो कलर की तितली के रूप में, एक बार वाइट कलर की तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। मैं सुबह जब उठी तो बहुत खुश थी कि गुरुजी को पता है कि मैं बार बार तितली ढूंढती हूँ, तो उन्होंने मेरे सपने में इस रूप में दर्शन दिए। संगत जी मैं बहुत दिनों से बड़े मंदिर जाने की चाह कर रही थी, पर मेरी फैमिली में मैं और मेरी मदर ही हैं जो गुरुजी को मानते हैं। भाई और पापा जो हैं संगत जी वो नहीं मानते, तो हम चाहते थे कि अब की बार सब साथ चलें बड़े मंदिर और गुरुजी के आशीर्वाद जाकर के लें हम लोग। और मुझे डेली इंस्टा पर मैसेज आ रहे थे कि बड़े मंदिर बड़े दिन हो गए, आ भी जा बड़े मंदिर, या मतलब कौन कौन तैयार है बड़े मंदिर आने के लिए। जैसे गुरुजी पूछ रहे थे। मैं अपनी मम्मी को बोला कि सब चलते हैं, सबको बोलो, पर शायद उनका अभी हुक्म नहीं हुआ था। तो मैंने गुरुजी से यही प्रार्थना की कि गुरुजी मम्मी नहीं मान रही है, ऐसे आप ही कुछ करो ना, मम्मी को बोलो कि चले बड़े मंदिर, क्योंकि मैं उनके साथ चल सकूंगी। तो संगत जी जैसे ही सेवंथ डे ऑफ नवरात्रि आया तो मुझे मैसेज मिला गुरुजी का कि आज तेनों एक खुशखबरी मिलनी है। और संगत जी शाम को मम्मी ने खुद ही कह दिया कि हम ना मंडे को बड़े मंदिर चलते हैं, तेरे पापा और भैया का बुलावा नहीं आया है, हम ही चलते हैं। और संगत जी मैं बहुत खुश थी, शुक्राना मेरे गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने मुझे अष्टमी के दिन सुबह सपने में इतने सुंदर पीकॉक रूप में दर्शन दिए हैं। और जब मैं गली में घर के बाहर खड़ी हूँ और हमारे सामने वाले घर की फर्स्ट फ्लोर के बाहर इतना बड़ा, इतना चमकीला, इतना सुंदर कि क्या ही कहूँ, मोर दिखा और इतनी जोर से चिल्लाई, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और मेरी अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई कि जल्दी आओ, सुबह जल्दी आओ, सब गुरुजी आए हैं। और वो मोर संगत जी उस टाइम पे उड़ गया आसमान में, और एक मोर के साथ उड़ते हुए मोर के जोड़े के रूप में भी मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। लख लख वारी शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग इतने ना संगत जी की क्या ही कहूँ। गुरुजी ने मैसेज दिया था कि सत्संग शेयर करती रहे, सत्संग शेयर करती नहीं थकेगी, नज़ारे वेखी जाइन। शुक्राना मेरे गुरुजी का, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मंडे आ गया और उस दिन नवरात्रि का 9th डे था और हम बड़े मंदिर पहुँचे और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब हम रिक्शा से उतरे कि मेरी गुरुपा का द्वार आ गया, मैं कदम नहीं रुके थे। मेरी मम्मी बोल रही थी कि आराम से चल, आगे आगे भाग रही है। संगत जी गुरुजी ने इतना प्यार दिया था, इतना ब्लेस्ड किया था कि अभी अभी जब मैं ये लाइंस अभी लिख ही रही हूँ कि मेरी आंखें नम हो रही हैं। कुछ भी नहीं सूझ रहा था, बस यही धुन थी। मेरे गुरुपा, मेरे गुरुजी का द्वारा आ गया है। जब हम जोड़ा घर में चप्पल उतार कर लाइन में लगे तो बस मन में शुक्राना शुक्राना, सिर्फ शुक्राना ही था। मेरा मन इतना भारी हो रहा था कि और खुशी से गुरुजी ने दरबार बुला ही लिया। जब हम मंदिर के मेन गेट पर पहुंचे तो इस बार मुझे वो खुशबू नहीं आई थी जो
पहले आई थी, तो मैंने मन में गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप नाराज़ होकर गया गुरुपा अपनी बेटी से, आज जो मुझे क्यों नहीं आपकी फ्रेग्रेंस आई, क्यों नहीं आपने मुझे फील कराई। और संगत जी जैसे ही हम गुरुजी के महासमाधि के वहाँ से गुजरे तो मेरे को बहुत रोना आया। मैं फूट फूट कर रोई, खुद ही नहीं जानती कि क्यों रोई, पर अपने आप ही बहुत रोना आया। मैंने मन में ही गुरुजी को से कहा कि मेरा शुक्राना स्वीकार करना, जो आज आंसू बह रहे हैं आज इन्हें बहने दीजिए। ये मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा शुक्राना है। दरबार में पहुंचने से पहले ही मैंने आंसू पहुंच लिए, या ये कहें कि गुरुजी ने ही पुंछवा दिए। संगत जी इतने सुंदर दर्शन हुए, इतने सुंदर दर्शन हुए उस दिन। एकदम गुरुजी पास से गुरुजी ने उस दिन इतना सोना बेबी पिंक कलर का चोला पहना हुआ था, इतने सुंदर लग रहे थे संगत जी मेरे भोलेनाथ और मेरे गुरुजी। संगत जी उस दिन जब हम चाय प्रसाद के लिए जा रहे थे और सेवादार ने मुझे और मेरी मम्मी को अलग अलग कर दिया था, मुझे फर्स्ट फ्लोर पर भेज दिया था और मेरी मम्मी नीचे ही रह गए थे और आगे भेज दिया। मम्मी ने तो देखा ही नहीं कि मुझे ऊपर भेज दिया है। पर इसमें भी हमने गुरुजी की ही लीला थी इसमें जो भी था। और उस दिन चाय के साथ ब्रेड पकोड़ा और बूंदी के लड्डू का प्रसाद मिला जो हमने चखा। अब संगत जी ट्रेजेडी तो ये हो गई कि मम्मी और मैं बिछड़ गए। मैं बार बार गुरुजी से बोल रही थी कि मम्मी घबरा ना जाए, मम्मी घबरा जाएंगी। आप देखो कहाँ हैं। और मुझे सेवादार ने फिर से दर्शन के लाइन में जो भेज दिया। जी यहाँ हम एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, फिर कब मुझे पता चला कि दोबारा दर्शन की लाइन में हूँ और मुझे लगा कि अब शायद दोबारा दर्शन करके लंगर प्रसाद मिलेगा, तो मैं फिर एंट्री से ही वापस निकल कर आई कि कहीं मम्मी दूसरे गेट से निकली होंगी और मुझे ढूंढ रही होंगी। तो मैं जी बीच में से ही आ गई वापस और 20 मिनट्स तक वेट करती रही, लेकिन नहीं मिली मम्मी। और मैं फिर से सेवादार को मैंने कहा, सेवादार अंकल जी कि वो मैंने कहा तो वो मजाक करने लग गए कि आपकी मम्मी खो गई। कोई नहीं, आपकी मम्मी को हम आपके साथ देकर ही भेजेंगे ऐसे से। फिर काफ़ी देर ना मिलने पर मैं रिक्वेस्ट करके आई सेवादार जी से कि अंदर गई जहाँ पे चाय प्रसाद किया था। मम्मी नहीं मिली। मैं जोड़े घर के बाहर खड़ी रही, तब मम्मी को लेकर एक सेवादार आए कि आपकी माताजी कब से रो रही थी, आपको ढूंढ रही थी। और हमने फिर से चाय प्रसाद के लिए संगत जी अंकल जी ने हमें भेज दिया। और गुरुजी सब पर मेहर करो, सबका कल्याण करो, सबको मार्गदर्शन दो, सबकी कर्म कटवाओ। जैसे मुझे इतना ब्लेस किया है सबको ब्लेसिंग्स दो। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकिता आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। ऐसे ही गुरुजी आप पर और आप सभी संगत पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आप सबको ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहें। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।